शहर सूरजपुर कभी अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था। लोग देर रात तक गलियों में घूमते, छोटे छोटे ढाबों पर चाय पीते और बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते। लेकिन पिछले 3 महीनों से इस शहर पर खौफ का साया मंडरा रहा था। रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि अंधेरे में बाहर निकले। वजह थी रहस्यमयी हत्याओं की एक श्रृंखला। 3 महीने में 5 लाशें। हर लाश एक सुनसान जगह पर मिली थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि न तो लाश पर हथियार का कोई निशान होता और न ही हत्या का कोई साफ सबूत। बस चेहरे पर ऐसा डर और दर्द झलकता, मानो मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। शहर के लोग कहते, ये कोई इंसान का काम नहीं हो सकता, ये किसी अलौकिक शक्ति का खेल है। शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लो। मीडिया ने नाम दिया सूरजपुर का खौफनाक कातिल। सूरजपुर पुलिस की हालत खराब थी। हर वारदात पर वो पहुंचते, लेकिन खाली हाथ लौटते। दबाव बढ़ता जा रहा था। तब एसपी ने फैसला किया कि इस केस को सौंपा जाए इंस्पेक्टर अजय राठौड़ा को। अजय अपने काम के लिए पूरे जिले में मशहूर था। सख्त अंदाज, तेज दिमाग और सबसे बढ़कर उसका साथी कुत्ता शेरू। शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था। जर्मन शेफर्ड नस्ल का, काले भूरे रंग का, तेज चमकती आंखों वाला। उसने अब तक अजय के साथ मिलकर कई बड़े केस सुलझाए थे। उसकी सूंघने की ताकत और इंस्पेक्टर के इशारों को समझने की कला उसे खास बनाती थी। लोग कहते थे जहां इंस्पेक्टर अजय और शेरू पहुंच जाएं, वहां से गुनाहगार बचकर नहीं निकल सकता। अजय को जैसे ही केस मिला, उसने सीधे क्राइम सीन पर जाने का फैसला किया। यह वारदात शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने गोदाम में हुई थी। जगह सुनसान थी। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और धूल की मोटी परत। गोदाम के बीचों बीच पड़ी थी अरुण नामक एक व्यापारी की लाश। लाश के चेहरे पर डर और पीड़ा साफ झलक रही थी, मगर शरीर पर कोई घाव, कोई खून का धब्बा नहीं। सब इंस्पेक्टर बोला, सर समझ नहीं आता, ये कैसे मरा? न जहर न हथियार, कुछ भी नहीं मिला। अजय चुपचाप लाश के पास झुककर बारीकी से देखने लगा। फिर उसने शेरू की तरफ इशारा किया। शेरू ने सूंघना शुरू किया। उसने लाश के चारों ओर घूमकर जमीन को सूंघा, फिर अचानक रुक गया। उसकी पूंछ खड़ी हो गई, कान तन गए और गले से हल्की गुर्राहट निकली। अजय ने नोटिस किया, शेरू बार बार गोदाम की टूटी खिड़की की तरफ देख रहा था। लगता है कोई इसी रास्ते से आया या गया है, अजय बुदबुदाया। अजय और उसकी टीम ने खिड़की से बाहर जाकर जमीन की तलाशी ली। वहां मिट्टी में हल्के हल्के पैरों के निशान थे, लेकिन ये पैरों के निशान इंसानी जैसे होते हुए भी अजीब थे। पंजे लंबे और गहरे धंसे हुए। कांस्टेबल डरते हुए बोला, सर ये तो किसी जानवर जैसे लगते हैं। अजय ने गंभीर नजरों से निशान देखा और जवाब दिया, जानवर अगर ऐसा होता तो अब तक पूरे शहर में दहशत मचा देता। ये किसी इंसान का काम है, लेकिन जिसने ये किया है वो आम इंसान नहीं। शेरू अब भी गुर्रा रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थीं। उस रात अजय ने ठान लिया कि वो शेरू के साथ इसी इलाके में गश्त करेगा। करीब आधी रात थी। हवा में सर्दी और सन्नाटा पसरा हुआ। अचानक शेरू के कान खड़े हुए और उसने तेज भौंकना शुरू कर दिया। किसी की आहट है। अजय तुरंत चौकन्ना हो गया। शेरू ने दौड़ना शुरू कर दिया। अजय उसके पीछे पीछे भागा। अंधेरे में किसी छाया सी हलचल थी, जैसे कोई लंबा चौड़ा आदमी भाग रहा हो। अजय ने आवाज लगाई, रुक जा, पुलिस है। लेकिन वो परछाई और तेज भागने लगी। शेरू ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और उस शख्स के कपड़े पकड़ लिए। अजय पास पहुंचा तो देखा वो आदमी कांप रहा था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। कौन हो तुम अजय? गर्जाब आदमी हकलाते हुए बोला। मैं कुछ नहीं जानता। वो मेरे पीछे है कौन? अजय ने और दबाव डाला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक उसके गले से अजीब सी खरखराहट निकली और उसकी आंखें पलट गईं। कुछ ही सेकंड में उसकी सांस थम गई। अजय और उसकी टीम हैरान रह गई। आदमी के शरीर पर कोई घाव नहीं था। वो बस अचानक मर गया था। उस आदमी की अचानक मौत ने पूरे पुलिस दल को हिला दिया। कांस्टेबल बुदबुदाया, सर ये तो इंसान की मौत जैसी लगती ही नहीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। अजय ने गहरी सांस ली। बकवास बंद करो, कोई ना कोई सच है और हमें वही ढूंढना है। वो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। शरीर पूरी तरह स्वस्थ, कोई जहर, कोई चोट, कोई बीमारी नहीं। मौत का कारण अज्ञात। अजय के माथे पर बल पड़ गए। जिसने भी ये किया है उसके पास ऐसा हथियार या तरीका है जो हमारी समझ से बाहर है। शेरू उसके पैरों के पास बैठा हल्की गुर्राहट कर रहा था,
मानो उसे भी किसी अदृश्य खतरे का आभास हो रहा हो। अजय ने मृत आदमी के कपड़ों की तलाशी ली। जेब से एक छोटा सा कागज निकला जिस पर एक ही शब्द लिखा था, छाया। अजय की आंखें सिकुड़ गईं। छाया, इसका मतलब क्या है? उसने तुरंत पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि पिछले सभी पीड़ितों के घरों या सामान में भी किसी न किसी रूप में यही शब्द मिला था, छाया। शहर में अब ये अफवाह फैल गई थी कि हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि कोई छाया है जो अंधेरे से निकलकर अपने शिकार को मौत दे देता है। अजय ने शहर के बुजुर्ग लोगों से बात करने का फैसला किया। वो पहुंचा सूरजपुर की सबसे पुरानी हवेली में रहने वाले पंडित राघव के पास। पंडित राघव ने सुनते ही कांपते हुए कहा, बेटा, ये सब कोई नया नहीं है। 100 साल पहले भी यहाँ ऐसी ही रहस्यमयी मौतें हुई थीं। लोग कहते थे कि ये सब छाया नाम की एक आत्मा का काम है जिसे एक तांत्रिक ने श्राप देकर बांध दिया था, लेकिन शायद अब वो फिर से आजाद हो गई है। अजय ने सख्त स्वर में कहा, पंडित जी, मैं भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता। हर गुनाह के पीछे इंसान होता है और इस बार भी वही होगा। लेकिन शेरू लगातार हवा को सूंघ रहा था और अजीब तरह से बेचैन था। अजय और शेरू रात को फिर से गश्त पर निकले। इस बार वो पुराने शहर की उस गली में पहुंचे जहां पिछले महीने एक युवक की लाश मिली थी। गली अंधेरी, सुनसान और डरावनी थी। जैसे ही दोनों अंदर बढ़े, शेरू अचानक भौंकने लगा। उसकी आंखें एक टूटी हुई इमारत की छत पर टिकी थीं। अजय ने टॉर्च जलाई। छत पर एक काली आकृति खड़ी थी, लंबा, दुबला और चेहरा बिल्कुल ढका हुआ। रुक जा, पुलिस है। अजय गरजा, लेकिन वो आकृति अचानक धुएं जैसी बन गई और गायब हो गई। शेरू पागलों की तरह दौड़ने लगा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या था? इंसान था या अजय वापस थाने की ओर लौट ही रहा था कि अचानक पीछे से जोरदार हवा का झोंका आया। शेरू जमीन पर गिरते गिरते बचा। अजय ने पलटकर देखा, वही काली छाया उसके सामने थी। ठंडी हवा और अजीब फुसफुसाहट चारों ओर गूंज रही थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, एक डरावनी आवाज आई। अजय ने बंदूक तानी, लेकिन छाया मानो हवा की तरह उसके आर पार निकल गई। उसी वक्त अचानक अजय के गले में घुटन सी होने लगी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। शेरू ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और छाया पर भौंकने व काटने लगा। अजीब बात यह थी कि छाया शेरू से पीछे हट गई। अजय ने तुरंत सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। शेरू, तूने मेरी जान बचाई। इस घटना के बाद अजय को यकीन हो गया कि मामला सिर्फ इंसान का नहीं है। शायद सच में यहाँ कोई ऐसी ताकत है जो इंसान के वश की नहीं। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। चाहे इंसान हो या छाया, मैं सच का पता लगाकर रहूंगा। अजय ने टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमें सारे पीड़ितों की जिंदगी खंगालनी होगी। कोई न कोई कड़ी इन सबको जोड़ रही है। जांच में पता चला कि सभी पीड़ित एक ही व्यापारी संघ से जुड़े थे। और सबसे अहम बात, उन्होंने कुछ साल पहले एक पुरानी हवेली को खरीदकर ध्वस्त किया था जहां कभी तांत्रिक अनुष्ठान होते थे। अजय ने उसी जगह जाने का फैसला किया। रात का समय था। टूटी फूटी हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। जगह पर अजीब सन्नाटा था और जैसे ही अजय अंदर गया, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दीवारों पर पुराने मंत्रों के निशान अब भी धुंधले पड़े थे। जमीन पर राख और राख में बनी अजीब आकृतियां थीं। शेरू अचानक भौंका और एक कोने में खड़ा हो गया। वहां जमीन खोदी गई थी और उसमें से एक लोहे का डिब्बा निकला। डिब्बे में कुछ पुराने तावीज, मंत्रों की किताबें और एक तस्वीर थी। तस्वीर में वही व्यापारी दिख रहे थे जो अब मर चुके थे, और उनके पीछे छाया जैसा धुंधला आकृति भी कैद थी। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। तो ये सब जुड़ा है इस हवेली से और उन व्यापारियों से। शायद उन्होंने ही किसी ताकत से खिलवाड़ किया था। अजय ने तुरंत व्यापारी संघ के बाकी लोगों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। लेकिन उसी रात उनमें से एक और व्यापारी की लाश मिली, उसके घर के अंदर, बंद दरवाजे के पीछे। सीसीटीवी में कुछ भी दर्ज नहीं था, बस लाइट अचानक झपकी और फिर आदमी मर चुका था। इस बार शेरू ने शव के पास जाकर जोर से भौंका और दीवार की ओर देखने लगा। दीवार पर हल्का सा काला निशान था, मानो किसी ने हाथ रखा हो और जलने का धब्बा बन गया हो। अजय समझ गया, छाया अब और ताकतवर हो रही है। व्यापारियों की मौतें लगातार हो रही थीं। हर बार हालात एक जैसे, कोई चोट नहीं, कोई सबूत नहीं, बस वही डर और रहस्यमय छाया का निशान। अजय दिन रात इसी केस में लगा था। उसकी आंखें थक चुकी थीं, लेकिन हिम्मत टूटी नहीं थी। शेरू भी उसके साथ हर वक्त पहरे की तरह खड़ा रहता। अजय ने सबूतों को जोड़ते हुए एक पैटर्न देखा। सभी मारे गए व्यापारी उसी सौदे का हिस्सा थे जिसमें उन्होंने पुरानी हवेली को तोड़कर एक मॉल बनाने का प्लान किया था। लेकिन हवेली तो बस एक पुराना खंडहर थी। फिर ऐसा क्यों लग रहा था मानो वहीं से मौतों की शुरुआत हुई हो। अजय और शेरू ने उस हवेली का फिर से दौरा किया। इस बार उसने गहराई से तहकीकात शुरू की
जैसे ही उसने तहखाने की टूटी हुई दीवार खोदी, वहां से एक पुराना संदूक निकला। संदूक में वही तांत्रिक की डायरी थी जिसने 100 साल पहले छाया को बांधा था। डायरी में लिखा था, छाया कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसान के लोभ से पैदा हुई शक्ति है। जब तक उसका लालच जिंदा रहेगा, छाया भी जिंदा रहेगी। उसे बांधने के लिए बलिदान और मंत्र दोनों जरूरी हैं। अजय ने डायरी बंद की। तो ये कोई भूत नहीं, ये लालच की उपज है। और जिन व्यापारियों ने हवेली तोड़ी, उन पर छाया का असर होना तय था। शेरू जोर से भौंका, मानो सहमति जता रहा हो। जांच में आगे बढ़ते हुए अजय ने देखा कि व्यापारी संघ का एक आदमी, महेश अग्रवाल, अब तक बिल्कुल सुरक्षित था। न उस पर कोई हमला हुआ, न कोई छाया का निशान। शक गहराया। अगर छाया सिर्फ व्यापारियों को मार रही है, तो ये इसे कैसे छोड़ रही है? अजय ने महेश पर नजर रखी। एक रात उसने देखा, महेश अकेला अपने फार्म हाउस की ओर जा रहा था। अजय और शेरू चुपके से उसका पीछा करने लगे। फार्म हाउस के अंदर का नजारा देखकर अजय दंग रह गया। महेश लाल कपड़े पहनकर तांत्रिक विधि कर रहा था। उसके चारों ओर काले धुएं जैसी आकृति मंडरा रही थी। महेश की आवाज गूंजी, छाया, तू मेरी है। मैंने तुझे उन सब की बलि दी, अब मुझे अमृता दे। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। तो ये सब इंसान का खेल था। महेश ही छाया को नियंत्रित कर रहा है। अजय ने बंदूक तानी और गरजा, महेश, खेल खत्म। तू ही इन मौतों का असली गुनहगार है। महेश पागलों की तरह हंसने लगा। तू सोचता है मुझे रोक लेगा? छाया अब मेरे वश में है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, छाया ने अपना आकार बड़ा कर लिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। शेरू दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और छाया पर हमला कर दिया। छाया तड़प उठी, जैसे शेरू का साहस और वफादारी उसे चीर रही हो। अजय ने डायरी के मंत्र याद किए और जोर से पढ़ने लगा। छाया और महेश दोनों चीखने लगे। महेश गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पने लगा। नहीं, मैंने तुझे अमर किया था, तू मुझे छोड़ नहीं सकती। लेकिन छाया धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब होने लगी। महेश ने अंतिम सांसों में फुसफुसाया, मुझे बचा लो। अजय ने ठंडी नजरों से कहा, तेरा लालच ही तेरी मौत बना। और महेश की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। छाया के गायब होते ही शहर में मौतों का सिलसिला रुक गया। लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे। मीडिया ने लिखा, इंस्पेक्टर अजय और उसके वफादार कुत्ते शेरू ने सूरजपुर को मौत की छाया से बचाया। अजय को मेडल मिला, लेकिन उसने कहा इस केस का असली हीरो शेरू है। अगर वो ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। शेरू गर्व से उसके पास खड़ा था, पूंछ हिलाते हुए। कुछ हफ्तों बाद अजय अपने घर में बैठा डायरी पढ़ रहा था। तभी हवा का ठंडा झोंका आया। लाइट झपकी। शेरू तुरंत सतर्क हो गया। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गईं। अजय ने धीरे से डायरी बंद की और बुदबुदाया, क्या सचमुच छाया खत्म हुई या बस सो गई है? कमरे में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। मैं लौटूंगी। अजय और शेरू दोनों ने नजरें मिलाईं। खेल शायद अभी खत्म नहीं हुआ था।